गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी के प्रथम अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन में हमने पढ़ा था कि जो भ्रूणकोश होता है, जिसमें दोहरे निषेचन के फलस्वरूप यहाँ पर दो निषेचन होते हैं। एक तो होता है अंड कोशिका से और दूसरा होता है ध्रुवीय कोशिका से। जब ध्रुवीय कोशिका हमने पढ़ा तो ध्रुवीय कोशिका से जब निषेचन होता है तो उसके फलस्वरूप जो संरचना बनती है वो बनती है भ्रूणपोष। क्या बनती है? भ्रूणपोष। तो आज हम अध्ययन करेंगे जो दूसरा निषेचन होता है, जो अंड कोशिका से निषेचन होगा, उस निषेचन के फलस्वरूप जो संरचना बनेगी क्या? भ्रूण एम्ब्रियो। तो उसका विकास किस प्रकार से होता है, तो हम केवल इतने ही इस कोशिका का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हमने बताया था जो युग्मनज बनेगा, अर्थात जो अंड कोशिका से जो निषेचन होता है उसको हम युग्मक संलयन कहते हैं, संगैमी कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो संरचना बनेगी वो कहलाएगी युग्मनज, जाइगोट। क्या कहलाएगी? युग्मनज। अब इस युग्मनज में क्या होगा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होने के पश्चात इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा। विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन जाएंगी। ऊपर वाली जो निभाग की ओर है उसको कहेंगे शीर्षस्थ कोशिका, और जो नीचे वाली बीजांड द्वार की ओर बनती है उसको कहते हैं हम आधारी कोशिका या बेसल सेल। एपिकल सेल, बेसल सेल, दो कोशिकाएं बन गई। और ये जो संरचना, क्योंकि अभी भ्रूण का विकास नहीं हुआ, तो भ्रूण से के विकास से पहले की संरचनाएं, इनको हम कहते हैं प्राक भ्रूण या प्रो एम्ब्रियो। प्राक भ्रूण, भ्रूण से पहले की संरचना ये वाली जो है, ठीक है, ये संरचनाएं बनेंगी। अब क्या हुआ? ये जो युग्मनज है, युग्मनज कैसा होगा? द्विगुणित होगा। भ्रूणपोष त्रिगुणित बना था, क्योंकि वह जो ध्रुवीय कोशिका थी वह कैसी थी? त्रिगुणित थी। उसमें एक केंद्रक और मिल गया तो द्विगुणित, और प्लस एक केंद्रक और मिल गया तो कितनी हो गई? त्रिगुणित। जबकि जो अंड कोशिका थी वह एक अगुणित संरचना थी, जिसमें एक नर केंद्रक के मिलने से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। अब इस युग्मनज में या प्राक भ्रूण में एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। जो निभाग की ओर जो कोशिका बनेगी उसको शीर्षस्थ या एपिकल कोशिका कहेंगे, और जो आधार की ओर अर्थात जो बीजांड द्वार की ओर जो कोशिका बनेगी उसको आधारीय या बेसल सेल कहते हैं। अब देखो आगे जो विभाजन की जो प्रक्रिया होगी इन दोनों में अलग अलग होगी। जो शीर्षस्थ जो कोशिका होगी उसमें एक अनुदैर्घ्य विभाजन होगा। कैसे विभाजन होगा? अनुदैर्घ्य, जिससे दो कोशिकाएं बन जाएंगी। और जबकि जो आधारी कोशिका होती है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता हुआ जाएगा। देखो ये विभाजन होगा, ऐसे फिर विभाजन होगा, ये विभाजन होगा, विभाजन हो जाएगा, विभाजन होगा। तो अनुप्रस्थ कोशिका में, जो आधारीय कोशिका में जो विभाजन होगा, उन विभाजन के फलस्वरूप जो संरचना बनेगी उसको कहेंगे निलंबक। क्या कहेंगे? निलंबक या सस्पेंसर। इसमें विभाजन होता जाएगा। विभाजन होने से इस प्रकार से सस्पेंसर या निलंबक बनता हो जाएगा। और उसकी अंतिम जो कोशिका होती है जिसको कहते हैं चूषक या होस्टोरियल सेल, ये कोशिका क्या करेगी? जो पोषक तत्व होते हैं किसके अंदर, ये जो बाहर की संरचना, ये क्या होता है? बीजांड काय जो होता है, इस बीजांड काय से पोषकों को अवशोषण करने में सहायता करेगा। कौन? चूषक। जबकि जो शीर्षस्थ कोशिका होती है उसमें पहले तो होगा अनुदैर्घ्य विभाजन, उसके बाद उसमें एक होगा अनुप्रस्थ विभाजन। इस समय जो संरचना बनेगी, वो जो संरचना होगी उसको कहेंगे चतुष्क, टेट्रेड। कैसा होगा? चतुष्क या टेट्रेड। अब इसमें फिर दोबारा से एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है इन कोशिकाओं के अंदर। विभाजन होने से इस प्रकार से ये क्या बन गई? एक अष्टकोशिकीय संरचना या गोलाकार क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। अब इस में दोबारा से और विभाजन होगा। मांचल कोशिका में और विभाजन हो गया, इन कोशिकाओं में भी विभाजन चल रहा है, लगातार विभाजन चलता जाएगा। विभाजन चलता जाएगा
तो आगे गोलाकार संरचना बन जाएगी, यानी कि हृदय कैसा हो गया, गोलाकार, ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो। अब इसमें कोशिकाओं में, इसकी कोशिकाओं में पुनः विभाजन होगा और विभाजन होने से आगे जो एम्ब्रियो बनेगा, जो भ्रूण बनेगा, वह कैसा होगा, हृदयकार। इसकी कोशिका अंदर की ओर थोड़ी सी दब जाएंगी, ये दब गई। फिर इसके पश्चात जो भ्रूण बनेगा वह इस प्रकार का, जिसको हम परिपक्व या मैच्योर भ्रूण कहेंगे। इसमें ये जो संरचना ये उभर कर यह क्या बना लेंगी, बीजपत्र। क्या बना लेंगी, बीजपत्र। और नीचे का जो सस्पेंसर है, जो निलंबक है, निलंबक के ये अंतिम कोशिका, ये वाली कोशिका, जिसको ओस्टोरियल, जो ये जो कोशिका है, ये कोशिका आगे चलकर रूट कैप या मूल गोप का निर्माण करेगी। कौन सी, निलंबक की ये जो भ्रूण के पास वाली कोशिका। बाकी सब कोशिका धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखना कि इस भाग से, यहाँ से, यहाँ से आगे वाला ये पोर्शन, इससे ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दो भागों में बढ़ जाता है भ्रूण। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं बीज पत्रोपरिक या एपिकोटाइल। ऊपर वाले भाग को कहेंगे बीज पत्रोपरिक या एपिकोटाइल, जबकि नीचे का इसका ये नीचे वाला भाग है, इसको हम कहते हैं बीज पत्राधार या हाइपोकोटाइल। इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, ये सब कोशिकाएं या जो कोशिकाओं समूह होता है, वे सब कोशिकाओं समूह जो होता है वह होता है विभज्योतक, जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाएगी। ठीक है, इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाएगी। आगे इस क्षेत्र की, किसकी, बीज पत्रोपरिक या एपिकोटाइल के क्षेत्र की, यहाँ इस क्षेत्र की कोशिकाएं, ये कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती हैं, जो आगे बढ़कर चलकर प्रांकुर या प्रोम्यूल का निर्माण करेंगी या विकास करेंगी। जबकि जो सस्पेंसर के पास वाली कोशिकाओं समूह हैं, ये कोशिकाएं मूलांकुर का विकास करेंगी। ध्यान रखना, जो बीज पत्रोपरिक है, या हम कह सकते हैं इसको यहाँ से ऊपर वाला भाग, इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, बीज पत्र होता है, एपिकोटाइल जिसको कोटिलीडन बोलते हैं, जिसको बीज पत्र कहते हैं। दो बीज पत्रों का निर्माण होगा, दो बीज पत्रों का निर्माण होता है, इसलिए इसको द्विबीजपत्री कहेंगे। ठीक है, बीज पत्र और प्रांकुल किस क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, बीज पत्रों परिक्षेत्र में। और ये जो संरचना होती है, जहाँ से इन दोनों को विभाजित करते हैं, उसको हम कहते हैं भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष, एम्ब्रियोनिक एक्जाइल। कौन सा क्षेत्र, वह क्षेत्र या वह अक्ष जो बीज पत्रोपरिक तथा बीज पत्राधार दोनों को विभाजित करता है, उस अक्ष को हम कहेंगे भ्रूणीय अक्ष या एम्ब्रियोनिक एक्साइल कहेंगे। और इस बीज पत्रोपरिक भाग में कौन कौन से उपस्थित क्षेत्र पाए जाते हैं, बीज पत्र तथा प्रांकुल। जबकि जो नीचे वाला भाग है बीज पत्राधार या हाइपोकोटाइल है, इसमें क्या पाया जाएगा, मूलांकुर। ठीक है, और मूलांकुर के अंतिम में जो संरचना जो बनेगी, इसको कहेंगे मूल गोप, रूट कैप। तो इस प्रकार से ये एक जो परिपक्व भ्रूण मैच्योर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। यहाँ पर भ्रूण कोश के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर जो अंडकोशिका होती है, वह नर युग्मक से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करती है।
ये युग्मनज में आगे समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनेंगी। जो निवाहक की ओर कोशिका होगी वह शीर्षस्थ होगी, जो बीजाणु द्वार की ओर कोशिका होगी उसको आधार्य कोशिका कहेंगे। आगे शीर्षस्थ कोशिका में एक अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, जबकि आधार्य कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। आधार्य कोशिका में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होता है, 8-10 कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जिसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंसर या निलंबक कहेंगे। जबकि जो शीर्षस्थ कोशिका है उसमें विभिन्न प्रकार के विभाजन होते जाते हैं जिनसे पहले तो गोलाकार हृदय बनेगा, उसके बाद गोलाकार भ्रूण बनेगा, उसके बाद हृदयाकार भ्रूण बनेगा, उसके बाद परिपक्व भ्रूण बनेगा। अब इसमें क्या है, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है इनके क्रम का कि जो भ्रूण का जो विकास होता है उसका सही क्रम क्या होगा। तो सही क्रम में सबसे पहले कौन सा भ्रूण बनेगा, प्राक भ्रूण का निर्माण होता है, उसके बाद गोलाकार भ्रूण बनेगा, उसके बाद हृदयाकार भ्रूण बनेगा और लास्ट में कौन सा बनेगा, परिपक्व भ्रूण। ठीक है, हो सकता है कि एक शब्द आगे और दे दे, कौन सा, युग्मनज। ठीक है, तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है, जबकि जो एक बीजपत्री जो भ्रूण बनेगा उसमें केवल एक बीजपत्र का ही निर्माण होगा। इसके साथ साथ उसका जो प्रांकुर होता है, प्रांकुर के ऊपर प्रांकुर चोल पाया जाएगा, मूलांकुर के ऊपर मूलांकुर चोल पाया जाता है। उसमें जो एक बीजपत्र होता है उसको हम एस्कुटेलम कहते हैं। ठीक है, तो द्विबीजपत्री भ्रूण में अधिकांश जो प्राय जो स्थितियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, जो भ्रूण कोश होता है, ये जो भ्रूण बनेगा, ये भ्रूण, इसके अंदर जो भ्रूण कोश होता है उसको प्राय सभी को एब्जॉर्व कर लेता है जब अपना विकास करता है, और जबकि एक बीजपत्रियों में इस भ्रूण की कुछ मात्रा शेष रह जाती है। जो भ्रूण कोश होता है उसकी मात्रा शेष रह जाएगी। ये भ्रूण कोश कौन बनाएगा, ये ध्रुवीय कोश का जो त्रिक संलयन के फलस्वरूप जो संरचना बनेगी वे क्या बनाएगी, भ्रूण कोश का निर्माण करती है। तो ऐसे बीज जिनमें भ्रूण कोश का संपूर्ण इस्तेमाल कर लिया जाता है, ऐसे भी जिनमें भ्रूण विकास के समय संपूर्ण भ्रूण कोश का इस्तेमाल कर लेता है, उनको हम कहते हैं गैर भ्रूणपोषी उनको कहेंगे गैर भ्रूणपोषी बीज। और जिनमें कुछ मात्रा में ये भ्रूणपोष शेष रह जाता है उनको कहेंगे भ्रूणपोषी बीज। गैर एल्बुमिनस सीड्स और एल्बुमिनस सीड 2 प्रकार के बनेंगे। नॉन एल्बुमिनस सीड और एल्बुमिनस सीड 2 प्रकार के बनेंगे। ये प्राय द्विबीजपत्री में होता है, कौन सा, गैर भ्रूणपोषी, और एक बीजपत्री कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी बीज होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो या ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने जो भी मित्र हैं उनको शेयर कर देना। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।